प्रिय छात्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है हिंदी भी डॉक्टर सतीश। हम लोग चला रहे हैं नए पाठ्यक्रम पर आधारित 20 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला। इस श्रृंखला में बिना किसी भूमिका के हम लोग सीधे प्रश्नों से जुड़ते हैं, क्योंकि पेपर आपको कब होना है? पेपर आपका 16 तारीख को है, इसलिए फटाफट पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, ये पुराने पैटर्न में भी आता था, सत्य कथन वाला, वो इसमें भी है कि सत्य कथन पहचानिए। देखिए 4 कथन लिखे हुए हैं, इसमें कोई एक सही है, उसे आपको पहचानना है। कैसे? मित्रता आचार्य शुक्ल द्वारा रचित नाटक है। देखिए ये प्रश्न आपको बेवकूफ बना रहा। मित्रता आपने पढ़ा है, ये क्या है? निबंध है, ये नाटक है, इसलिए कथन सत्य नहीं है। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा का महाकाव्य है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। दीपदान क्या है? एकांकी है, और ये क्या कह रहा? महाकाव्य, तो ये कथन सत्य नहीं है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, तो ये बात सही है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, तो ये कथन आपका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आपको ABC नहीं याद करना है, कथन पहचानना है। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, ये गलत है, ये आपके पाठ्यक्रम में भी है। राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए अगला प्रश्न, नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है, ये ध्यान में रखना है। हम लोग जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे तो उसमें आधुनिक काल का विभाजन जो किया गया था, क्या था आधुनिक काल में? भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे अज्ञे, और वही नई कविता के भी प्रवर्तक थे धर्मवीर भारती नहीं, महादेव वर्मा तो कतई नहीं। तो ये विकल्प आपका ए अज्ञे सही है। और अज्ञे का पूरा नाम क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला प्रश्न देखें कि निज भाषा उन्नति है और सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। अब देखो ये कथन पहचानना है कि ये लिखा किसने। निज भाषा उन्नति है, आपने पढ़ा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। बालकृष्ण भट्ट नहीं, ये भारतेंदु मंडल के थे। यशपाल नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध नहीं, इनकी रचना परिप्रवास बहुत चर्चित है। ये बात किसने कही थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। इनको क्या माना जाता है? आधुनिक गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। और ये बात इन्होंने कही थी कि अगर आप उन्नत चाहते हैं तो सबसे पहले कहाँ विकास करना होगा? अपनी भाषा में। कौन सी रचना कवि पंत की नहीं है? पंत जी की रचनाएं आपको पता है, चिदंबरा है, इस पर इनको ज्ञानपीठ भी मिला था। युगवाणी है, लोकायतन है, ऐसे ही इनकी युगांत, ग्राम्या, ग्रंथि, सुनहले शैवाल, ये रचना पंत की नहीं है, इसलिए ये विकल्प क्या सही है आपका? ए सही है। चिदंबरा पंत की रचना है, युगवाणी पंत की रचना है, और लोकायतन भी पंत की रचना है। अगला प्रश्न है आपका छंद से कि सोरठा क्या है? छंद है। सोरठा छंद का लक्षण आपको पता है? दोहे का जस्ट उल्टा होता है। और दोहे में क्या होता है? पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हमने क्या बताया? सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13-13। और जबकि आपका दोहा उसमें क्या होती है? 11 और 13। तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अच्छा दूसरा और भी लॉजिक देखो, 16-16 होती नहीं है। 16-16 किस में होती हैं? चौपाई में होती हैं। 13-13 ही सही हो जाएगा। 24-24 रोला में होती हैं। 11-11 आपके पाठ्यक्रम में भी नहीं है। तो इसलिए विकल्प आपका क्या सही है? बी सही है। क्या विकल्प सही है? बी सही है। अगला प्रश्न है, सप्तर्षि में कौन सा समास है? सप्तर्षि, सप्त का मतलब होता है 7, क्या होता है? 7। 7 क्या है? आपकी संख्या है। और जहाँ संख्या होती है पहले, वहाँ समास क्या होता है पता है आपको? द्वंद्व नहीं। द्वंद्व में दोनों पद बराबर होते हैं, इसलिए होगा नहीं। कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, ये भी नहीं होगा। बहुब्रीहि में कोई दूसरा अर्थ लिया जाए, वो यहाँ है नहीं। तो संख्यावाची समास द्विगु होता है, इसलिए यहाँ पर समास क्या होगा? द्विगु होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का क्रोध। क्रोध जानते हैं? गुस्सा जो आ जाता है झटके में। क्रोध का पर्यायवाची है। अब देखो, द्वेष नहीं हो सकता, ईर्ष्या नहीं हो सकता,
प्रेम नहीं, पर्यायवाची का मतलब ऐसा ही अर्थ देने वाला दूसरा शब्द कुपित। विकल्प आपका ऐसे, कुपित माने भी क्रोध होता है। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? क्या प्रश्न कह रहा है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या है? मैंने कई बार कहा अगर आपको व्याकरण नहीं आता है तो उसको 2-3 बार रिपीट कर दो और जो सही शब्द उसको अलग करो, जो बचेगा वो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों निकल आएगा। अधिकार, तो इसमें अधि उपसर्ग है, कार शब्द है। कौन सा उपसर्ग लगा देखो, अधि ढूंढो, ये वाला है। बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न है इति प्लस अत्र की संधि होगी, ये दिया है संधि विच्छेद। क्या दिया है? संधि विच्छेद। अब देखो इधर से देखो, इनमें से कोई नहीं विकल्प है नहीं। इति अत्र ये गलत है, ई आ होता है, या तो ई और आ है तो या बनेगा, जिसमें या आएगा वही सही होगा। ये है इतित्र, ये भी गलत है। इत्यत्र क्या सही हो जाएगा? इत्यत्र। प्रश्न है बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं कौन भाई हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये तो नहीं लग रहे हैं। दिनकर नहीं हैं, आचार्य शुक्ल नहीं हैं। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। प्रश्न है कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, संस्मरण, कहानी। कलकत्ता से पीकिंग, अब देखो ऐसा लग ही रहा कि ये यहाँ से यात्रा की गई है, तो जब यहाँ से यहाँ की यात्रा की गई है तो आपका क्या हो जाएगा? यात्रा वृत्तांत। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक, एक लाइन पता है? शायर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ये पंक्तियाँ जिसकी हैं वही व्यक्ति है इसका लेखक। मोहन राकस नहीं। राहुल सांकृत्यायन एकदम सही, ये पंक्ति उन्हीं की है और घुमक्कड़ शास्त्र इन्हीं की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय छात्रों, वीडियो पूरा देखा करो, थोड़ा वीडियो देख के छोड़ दोगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने ही आने हैं वो आपसे छूट जाएंगे। जैसे देखिए ये प्रश्न आना ही आना है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे। ये प्रश्न केवल मोड़ा गया है, चाहे ऐसे कहो कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादक कौन था? भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं। राजा लक्ष्मण सिंह, राधाचरण गोस्वामी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन सब में राजा लक्ष्मण सिंह। अगर इसका बहुत डिटेल जानना है तो पत्र और पत्रिकाओं में आप जाइए, उस वीडियो में बहुत बड़ा डिटेल लिखा है। अगला प्रश्न देखिए कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? अब इसमें रस पूछा है, रस के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। हास्य, क्या इसको पढ़कर आपको हंसी आ रही है कि रामचंद्र जी पूछ रहे हैं पेड़ पक्षी पशुओं से कि क्या तुमने सीता को देखा है? इस बात को सुनकर के आपको हंसी आएगी? नहीं आ रही, तो इसलिए हास्य नहीं होगा। क्या इसमें कोई वीरता का भाव आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो वीररस नहीं होगा। दया आ रही है, करुणा, करुणा प्रकट हो रही है, इसलिए करुण रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहाँ किसी वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म, रूप के कारण समानता या तुलना की जाए, इसमें अलंकार होगा। कैसे? रूपक। तुलना या समानता किसमें होती थी? रूपक में नहीं, इसमें अभेद आरोप होता था। अनुप्रास में नहीं। उपमा एकदम सही, आप लोग सही समझ रहे हैं। जहाँ तुलना, अब इसके वाचक शब्द से सम, समान, सरिस, वहाँ उपमा। चर और अचर में कौन सा समास है? द्विगु संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास है, जहाँ पर और शब्द आ जाए, दोनों पद बराबर के हों, वहाँ द्वंद्व माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, चर अचर, दिन रात। नेह का तत्सम क्या होगा? नेह का अर्थ होता है प्रेम, लेकिन वो कह रहा है इसका तत्सम क्या होगा? तो नेह का तत्सम स्नेह होता है, प्रेम नहीं, लगाव नहीं कोई। अगला प्रश्न है हिमांशु, सुधांशु, इंदु किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के नहीं, आकाश के नहीं, चंद्रमा, चंद्रमा के हैं। इंदु तो आप जान ही रहे हैं, जब साथ में लगा है तो वो भी वही हो जाएगा, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय छात्रों, फिर लाइट चली गई है, ये बोर्ड काला दिखने लगा होगा, इसको बड़ा अन्यथा नहीं लेना है। आपका ध्यान विषय सामग्री पे होना चाहिए, ना कि ये वीडियो और हमारा
लुक कैसा आ रहा है। चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। प्रभुत्व में कौन सा प्रत्यय है? हम कई बार बता चुके हैं। अगर व्याकरण नहीं आता, पहली बात तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो शब्द, अगर आपको व्याकरण नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप शब्द पढ़ो 2-3 बार। प्रभुत्व 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 प्रभुत्व, तो प्रभु अलग हो जाएगा, प्रॉपर वर्ड बचेगा तो प्रभुत्व में कौन सा प्रत्यय है? त्वा। प्रभु नहीं होगा, प्र भी नहीं होगा, प्रभुत्व तो सवाल ही नहीं उठता। प्रत्युपकार, अब देखो बीच में है या, इसके पहले आधा अक्षर यण संधि। यण संधि में क्या था? ई और ऊ मिलके यू हो जाता, तो इसमें यण संधि देखो विकल्प में कहाँ है? गुण नहीं है, यण, ये देखो मिल गया, तो ये आपका विकल्प सही है, यण। ये ध्यान रखना, जब भी कोई आधा अक्षर आए और बीच में या आ जाए, चाहे ये छुटू की मात्रा, वहाँ पर मोस्टली आपका यण संधि होगा। और तोड़ के भी देख लेना कि समान स्वर ना रहे। प्रत्युपकार, ई प्लस ऊ आ रहा है, अगर ई और ई आता तो फिर नहीं होती ना, ई और ऊ आ रहा, इसलिए यहाँ पर ये यण संधि है। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। अब देखो तुम्हें कुछ समझना है नहीं यार, इंशाअल्लाह का नहीं, इंशाअल्लाह की कहानी है रानी केतकी की कहानी। मुंशी सदा सुखलाल नहीं, इनकी रचना है सुख सागर। लल्लू लाल नहीं, इनकी रचना है प्रेम सागर। गुलाब राय आपका विकल्प सही है। परिमल प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद नहीं। पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत नहीं, निराला की रचना है परिमल। अनघ के रचनाकार हैं, निराला नहीं। जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं। मैथिली शरण गुप्त अनघ के रचनाकार हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इस वाले प्रश्न को थोड़ा ठीक से समझना, फिर आप उधर देखिए, इधर देखो प्रश्न की तरफ। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। लो अब आ गई लाइट, अच्छा दिखने लगा। चलो, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, यही वाला विकल्प सही है। कारण बता दें आपको, अगर ये पूछा जाता है हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, तो परिप्रवास सही होता। पद्मावत बहुत बाद की रचना है, लगभग 1545 के आसपास की रचना है ये, 40 के। रामचरितमानस बहुत बात की है, रामचंद्रिका और बात की रचना है, तो इसलिए आपको इसमें हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है। प्रिय छात्रों, आज हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत 20-22 प्रश्नों को पढ़े। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में एक एक शब्द आ गया होगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कैसे पता है? मोबाइल नंबर से नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों की परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, कोशिश करिए इससे पहले के जो वीडियो हैं, जो कमियों पर आधारित हैं, रस पे आधारित है, छंद पे आधारित है, अलंकार पर आधारित है, उन सारे वीडियो को देखिए और 20 में 20 नंबर पाइए। 100% रिजल्ट आपका रहेगा। आप एंजॉय करिए, मस्त रहिए। फिर से वीडियो देखिए, सुनिए और गुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।